नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? मित्रों, क्या कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आप किसी कमरे में बैठे हों और आप अपने किसी कार्य को बड़े ध्यान से कर रहे हों और पूरा जो है आपने अपना कंसंट्रेशन जो है वो अपने काम के ऊपर लगाया हो, लेकिन एकदम से जो वहाँ की दरवाजे और खिड़कियाँ हैं वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे बजने लगे जैसे बहुत सारे लोग बाहर से खिड़कियों को बजा रहे हो, टक 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 टक। अब ये फिल्मी सीन नहीं है, सच में जब कभी रात में अंधेरी जगह में या किसी ऐसी जगह में आप रह रहे हो जहाँ पता है कि कोई दूसरा नहीं है और फिर एकदम से आपके साथ ऐसा हो जाए, तो फिर कई बार जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना, उनके भी एक तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों को वो जो कहीं ना कहीं जो एक साइलेंट अटैक है ना, कई बार ये बैठ के मक्खन लगा के किसी को बातें बताना बहुत आसान होता है कई बार, लेकिन वो जो रियल एक्सपीरियंस होते हैं कई बार कि जो उसको बताता है उसके भी कई बार रोंगटे खुद खड़े हो जाते हैं बताते हुए कि भैया ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन जिसके साथ असली में हुआ हो तो फिर आप सोचिए कि कैसे वो जो सिचुएशन है जब वो घटित होती है कहीं ना कहीं, तो फिर क्या होता है या क्या अगली सिचुएशन में एकदम से कुछ हो जाता है और कैसे वो जो डर है कहीं ना कहीं वो हावी हो जाता है कुछ लोगों पे। हमारा आज का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। और कहीं ना कहीं जैसा मैंने पहले कुछ वीडियोस में एक हॉन्टेड बिल्डिंग के बारे में, एक हॉन्टेड लोकेशंस के बारे में बताया था, कि आज की ये जो हमारी स्टोरी है कहीं ना कहीं वो उसी के ऊपर बेस्ड है। बिल्कुल रियल अकाउंट है, अनकट, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो देहरादून गढ़ी कैंट में जहाँ 3 साल मैं एज ए पीजी रहा, जहाँ पे वो हॉन्टेड बिल्डिंग थी, मैं पूरा एड्रेस आपको यहाँ से अभी नहीं बताऊँगा वहाँ के लोगों की सीक्रेसी की वजह से, लेकिन देहरादून जो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं है, और वहाँ पे भी एक है गढ़ी कैंट जो कैंट एरिया है, जो आर्मी का एरिया है, आज भी वहाँ रिटायर्ड पर्सनस ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पे 3 साल जब मेरी स्टडी के दौरान मैं रहा, मैंने पहले भी बहुत सारे अकाउंट्स वहाँ पे शेयर किए कि अपने आप दीवार पे मुक्के लगना, छत पे चलने वाली बात जो मैंने पहले शेयर की थी मेरे रूम पे, साईं बाबा की फ़ोटो को हिलने वाला, ये सारे इंसिडेंट्स जो है वो शिव शक्तों पे, वो जो हमारी ये सीरीज़ केरीज चल रही है वहाँ पे पहले से मौजूद हैं। लेकिन आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो है मैं वो जो किस्सा है मेरा वहाँ का अगला जो मैं बात कर रहा था, आज उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा कोई भी ऐसी नई वीडियो बनाई जाती है, ये जो हमारे कुछ पैरानॉर्मल रियल एक्सपीरियंसेस हैं, बिना वो डिस्टर्ब म्यूज़िक के, बिना किसी शू शां, अनकट रॉ, तो वो वीडियोस फिर आपको प्राप्त हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो मेरे पहले के एक्सपीरियंसेस है, जब शिव शक्तम चैनल को आप सब्सक्राइब रखते हैं तो चैनल पे जाकर के आप वो जो पहले के एक्सपीरियंसेस हैं, छत पे चलने वाली किसकी रूह थी, दीवार पर मुक्के लगना, या साईं बाबा की वो अपने आप हिलती हुई जो फ़ोटो के किस्से हैं, जो पहले स्टोरीज़ मैंने शेयर की है, बिल्कुल रॉ, बिल्कुल सही सच्ची मेरी खुद की एक्सपीरियंस, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और जो हमारे कुछ बंधुजन हैं, मैं पहले से फिर उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि पैरानॉर्मल बातों से या ये रियल एक्सपीरियंसेस को सुन के आपको डर जैसा महसूस होता है, या कहीं ना कहीं आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं या असहज महसूस करते हैं, तो मैं बहुत विनम्रता से आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को स्किप कर दें, या फिर कोई और ना कोई अच्छा म्यूज़िक या कोई लाइट जो वीडियोस आप देख सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहूँगा कि जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं या कुछ हमारे ऐसे बंधुजन हैं, यदि इन बातों से उनके अंदर एक डर या टेरर क्रिएट हो, मैं वो भी नहीं चाहूँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको सिर्फ सच्चे एक्सपीरियंसेस बताना, कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग देखते हैं दूसरे वीडियो चैनल्स पे, पोर्टल पे बैठे हुए हैं मक्खन लगा लगा के पीछे को डिस्टर्ब सा म्यूज़िक चल रहा है और लगे हुए हैं बस लोगों को, क्योंकि जिनके साथ असली एक्सपीरियंसेस होते हैं
बीतते हैं जब वो आपको बात बताएंगे। पहली बात तो वो एंगल चेंज नहीं होते बार बार कि अब एक एंगल इस पे जा रहा है, दूसरे पे जा रहा है, फिर सोच रहे हैं कि भाई क्या कहना है। वो अनकट चलता है, जैसा यहाँ पे चल रहा है, अनकट। कोई एंगल चेंज नहीं, कोई कटिंग नहीं, कोई डिस्टर्ब म्यूज़िक नहीं। कोशिश है सिर्फ प्लेन एंड सिंपल वो जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं रियल, उनको बताने की। मैं अपने व्यूअर से पहले भी कहता हूँ कि स्टोरीज़ अगर आप हमें भेजना चाहते हैं, सिर्फ वो भेजिए जो बिल्कुल रियल हों, चाहे थोड़ी देर के ही इंसिडेंट्स हो। तो आज का जो किस्सा है कहीं ना कहीं वही उत्तराखंड का, गढ़ी कैंट का, देहरादून का जो किस्सा है, जहाँ पे जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा था। अब वहाँ पे जब उस बिल्डिंग में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए थे, तो कुछ एक जो मेरे बैचमेट्स थे, कई बार वो आकर के वो बड़ा एक जैसे होता ना एक मजाक टाइप उड़ाना। क्योंकि सेकेंड ईयर में कुछ मेरे बैचमेट्स भी थे जो उसी बिल्डिंग में जो रूम्स खाली थे, बंद थे, जैसे उनको पता लगा कि मैं कहीं पे रह रहा हूँ, बिल्डिंग में रूम खाली है, तो वो भी वहीं रहने के लिए आगे थे। एक दो रूम्स को उन्होंने अवेल कर लिया था ऊपर वाले मेरे वाले फ्लोर पे, जहाँ फर्स्ट फ्लोर पे मैं रह रहा था। और कहीं ना कहीं उनको भी वो इंसिडेंसेस पता थे वहाँ पे कि वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होते हैं। लेकिन वो कई होते थे ना वो दूसरा कि भैया हमें क्या फ़र्क पड़ता है, खाओ पियो मस्त रहो। क्योंकि एक मंदिर सिर्फ मेरे रूम में होता था, अब वो लोग दूसरी चीज़ें खाने वाले, हर एक चीज़ करने वाले, तो फिर कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन कहते हैं ना, जब मैंने पहले कहा था कि जब इंसिडेंसेस होते हैं तो बड़े बड़ों की घिघी बन जाती है। तो एक बार उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने मेरे साथ एक प्रैंक किया कि दो तीन वो थे, उसको छत पे ले गए और एक लड़के को, तो दो तीन ने उसको पकड़ लिया अंधेरे में। रात की बात है, को 8-9 की बात है, बजे की। मैं जैसे अपना रूटीन पूजा करके अपना फिर स्टडी करा, तो एकदम कोई भागा भागा मेरे पास आया, कहता यार ऊपर चल जल्दी से यार, देख उसको क्या हुआ। अब मैं नाम यहाँ पे इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ कि कई बार कुछ प्राइवेट रीजंस हैं कि सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए मैं हर किसी का नाम आपको नहीं बता रहा हूँ। तो भागा भागा एक आया कि यार उसको देख छत पे क्या हो गया, वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। तो जैसा मुझे पता था कि उस जगह में रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मैंने कहा आज फिर कुछ अनहोनी घटना घटित होगी। तो मैंने क्या किया कि मेरे रूम में जो मंदिर था, वहाँ पे गंगा जल जो कहीं ना कहीं पूजा के बाद रखा जाता था, उसको मैंने थोड़ा सा एक लोटा जैसा लिया और मैं भागते हुए उसके साथ में छत पे गया। तो मैंने क्या देखा कि वो एक लड़का उन्होंने पकड़ रखा है, वो ऐसे ऐसे सिर हिला रहा है अंधेरे में ऊपर छत पे, जहाँ पे वो इंसिडेंस हुआ था। मैंने कहा था कि रात में छत पे चलने की आवाज़ें आती हैं, और वो उसको पकड़ के खड़े थे 3-4, और एक मेरे पास भागा भागा आया कि देखो यार क्या हो रहा है इसको यार। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो भगवान शिव का, माँ का ध्यान करते हुए, उस समय तो नहीं मैं उतना मंत्रोच्चार की चीज़ें जानता था कॉलेज टाइम पे, ये तो बहुत बाद की बातें जब साधनाएं शुरू हुई बड़े लेवल पे। तो मैंने कहीं ना कहीं वो माँ भगवती का और भगवान शिव का ध्यान करते हुए मैंने वो गंगा जल जो है छिट्टे, वो कहीं ना कहीं वो जो लड़का जिसको पकड़ रखा था उसके ऊपर मैंने जैसे ही छिट्टे मारे, तो वो हंसने लग गया कि एकदम से फिर उससे कंट्रोल नहीं हुआ, हंसी छूट गई उसकी कि यार भाई हम तो आपके साथ मजाक कर रहे थे। पर उनको ये नहीं पता था कि जब मैं उस लोकेलिटी में अकेला था, कि वो जो इंसिडेंसेस दूसरे होके गए थे, शायद वो लोग उस चीज़ को मजाक समझते थे कि भैया यार ये तो बंडल मारता है या ये है वो। और कहते हैं कि वहीं उस बिल्डिंग में फिर मैं नीचे आया, कहीं ना कहीं वो, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ चीज़ें होती हैं, शायद वो बहुत हल्के में ले रहे थे, नए नए उस बिल्डिंग में आए थे, चाहे मेरे बैचमेट्स ही थे। पर उनके साथ हुआ फिर वो एक के साथ कि फिर शायद दोबारा मुड़ के उसने ये नहीं सोचा होगा कि किसी के साथ ऐसा मजाक करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे रोष था कि अगर असली में कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो फिर क्या हो। और हुआ भी वही उसी बिल्डिंग में। तो कहते हैं कि उनमें से एक जो है नीचे के रूम, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसी फ्लोर पे दो रूम्स और थे, उनमें से एक रूम तो मेरा था। जैसे ही स्टेयर से ऊपर आए तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा रूम था, स्ट्रेट आप चले गए तो राइट हैंड साइड में दो रूम्स थे। एक तो बिल्कुल कॉर्नर का रूम था जहाँ पे सिर्फ सिंगल एंट्रेंस थी, और एक उससे थोड़ा सा और एक्सट्रीम राइट एक ऐसा रूम था जिसके दो डोर्स थे। एक स्टेयर से जब ऊपर आप आओगे रूम की एंट्री, और एक बैक साइड से बालकोनी की एंट्री वाला एक और डोर था। तो उस रूम में दो डोर्स हुए।
और कहीं न कहीं वो जो लड़के, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो दूसरी चीज़ों का सेवन करने वाले भी थे, जो मैं हमेशा मना करता हूँ अपने यंगस्टर्स को कि कहीं न कहीं इसका प्रयोग ना करें। तो उनमें से एक जिन्होंने प्रैंक किया था, रात को वो वाला रूम था जिसके 2 डोर्स थे, एक डोर बालकनी से खुलता था और एक डोर स्टेयर की तरफ से नीचे से आते हुए एंट्री के लिए खुलता था। और वो भाई साहब रात को फ़ोन पे बात कर रहे थे। नियर अबाउट कोई 10 या 11 बजे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर सैटरडेज़ को या संडेज़ को जब हॉलिडे होती थी कॉलेज में, तो रातों को सब जाग रहे होते थे, ज़्यादा पार्टी शार्टी चल रही होती थी वहाँ पे। तो बाकी के वो जो उनके साथ के थे वो कॉर्नर वाले रूम में थे, बात बूत कर रहे थे, अपना पार्टी शार्टी जैसा चल रही थी। और वो जो एक थे उनमें से, वो भाई साहब जो है, वो जो 2 डोर वाला जो रूम था, बालकोनी की तरफ से डोर वाला और एंट्री के डोर वाला, तो वो भाई साहब दोनों तरफ कुंडी लगा करके वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे। और मैं अपने रूम में वैसे ही जो है वो पढ़ रहा था। और जैसे ही थोड़ी देर हुई, 11 साढ़े 11 के आसपास, तो एकदम से ही शोर मच गया वहाँ पे ऊपर बिल्डिंग में, जैसे कुछ हुआ। और एकदम से भागा 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 वो लड़का जो है, जो उनमें से एक था जिसने प्रैंक किया था, वो भागा भागा मेरे डोर के आया, उसने खटखटाया फटाफट। और जैसे मैंने डोर खोला तो एकदम से भागा भागा वो मेरे वाले मंदिर वाली तरफ गया, और एकदम से ऐसे कोई बिल्ली दुबक के बैठ जाती है वैसे बैठ गया, और उसकी चेहरे की हवाइयाँ पूरी उड़ी हुई। तो मैंने कहीं ना कहीं, वो जो बाकी सब थे इकट्ठे के, वो भी आ गए कि यार भैया, ऐसा लगा कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई है कोई ना कोई। तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा हुआ क्या? तो वो जो एक था, वो जो डर के बैठा था कहीं ना कहीं, जो कांप रहा था बिल्ली की तरह, उसको पूछा, मैं कहा क्या हुआ क्या? तो कहीं ना कहीं उनके चेहरों पे वो एक्सप्रेशन था कि जो उन्होंने प्रैंक किया था, कहीं ना कहीं आज किसी असली चीज़ से उनका साक्षात्कार हो गया था। तो वो जो लड़का था जो दुबक के बैठा था, उसने बताया कि भाई मैं फ़ोन पे बात कर रहा था रात को 11 साढ़े 11 बजे। अब आप इस चीज़ को महसूस कीजिए कि नीचे से जो एंट्री से डोर आ रहा है, वो भी उसने लॉक कर रखा है बाहर वाला, अंदर से कुंडी लगाई हुई है। जो पीछे से जो बालकनी का डोर है, वो भी लॉक है, नीचे से कोई ऊपर नहीं आ सकता। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बिल्डिंग जो है वो अलग बनी हुई है, गैप्स हैं वहाँ पे, नीचे लॉन है सिर्फ। तो कोई भी ऊपर से आने का चांस तो है नहीं कि साथ वाली बिल्डिंग से चढ़ के आ जाएगा। अगर कूदेगा भी कोई वहाँ से तो भी दिख जाएगा। और कहते हैं कि आधी रात का, वो रात का समय था कि वो जो भाई साहब थे, कहीं ना कहीं वो बिल्डिंग पे जो दोनों तरफ से लॉक करके वो रूम में बात कर रहे थे। और जैसे ही वो बात कर रहा था, बहुत ही ध्यान से, कि साढ़े 11 12 बज रहे, अंधेरी रात की बात है, तो एकदम से दोनों तरफ से जो डोर है वो तक 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 तक। उसने खुद बताया कि वो जो दोनों डोर्स थे दोनों तरफ से, कि बालकनी की तरफ से भी वो डोर बंद था और नीचे स्टेयर की तरफ से भी वो डोर बंद था। हो सकता था कि अगर वो लड़के प्रैंक करते तो वो जो बाहर वाला डोर था, वो वहाँ से जब एंट्री करके वो एक ही डोर को बजा सकते थे। लेकिन जो बालकनी वाला डोर भी था, वो भी एक टाइम पे एक साथ ही दोनों तरफ से बज रहा था। और कहीं ना कहीं वो जो दूसरे रूम में बैठे हुए लड़के भी थे, वो भी इतना ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि उनके साथ वाला वो रूम था, तो उन्होंने खड़का वो सुना होगा जोर जोर से, डग 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 डग। और तुरंत ही वो भागता हुआ फिर मेरे रूम की तरफ आया, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में ऊपर फ्लोर पे एक ही मंदिर था जो मेरे रूम में था कहीं ना कहीं। और फिर कहीं ना कहीं वो जो टेरर था, वो जो डर था रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का, वो उस लड़के की आंखों में था, कि जिसने वो प्रैंक कर रहे थे कि पता नहीं ये तो बंडल मारता है कि यहाँ पे इंसिडेंट्स होते हैं पैरानॉर्मल, ये वो। क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था किसी का ऊपर जाना। वो जो बालकोनी वाला डोर लॉक्ड था, मेरे रूम से कोई होके नहीं गया, मेरे वाला जो है जो बालकोनी के लिए डोर जाता था वो भी लॉक था। तो फिर कौन सी वो चीज़ें थी, या कौन सी वो रूह थी, जैसे वो छत पे चलती थी, कि दोनों तरफ से ही, अगर एक तरफ से डोर बजता बालकोनी की तरफ से तभी समझ आता कोई एक चीज़ है, लेकिन जब दोनों ही तरफ से वो डोर एक ही टाइमिंग में बजने लग गया, तो फिर सोचिए कि वो जो फ़ोन पे अंदर बात कर रहा था कि राइट साइड भी डोर से टक 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 टक, और लेफ्ट साइड भी जो है दोनों तरफ से डोर बज रहे थे बहुत बुरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं वो जो अटैक की जो मैं सिचुएशन बोली थी, कि कहीं ना कहीं उसको, लड़के को जो है एक मेंटल, एक ऐसा एकदम से, क्योंकि एक तो वो बिलीव नहीं करता था, वहाँ पे प्रैंक कर रहे थे वो कहीं ना मेरे साथ, कि भैया यहाँ पे तो कुछ होता नहीं है, तो भाई बंडल वंडल मारता होगा ये वो है। क्योंकि मैं ज़्यादातर वो चीज़ें शेयर नहीं करता था, लेकिन जैसे वो उस बिल्डिंग में रहने के लिए आए थे,
तो कहीं ना कहीं उनको वो बातें पता लगी थी लोकेलिटी से कि भैया इस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ होता है। और वही चीज़ होते होते फिर जब उसके साथ रियल में वो चीज़ हुई कि कोई एक अनजानी पावर ने कहीं ना कहीं वो जो दोनों डोर्स को जो है तक 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 हिलाया, और वो जो प्रैंकस्टर थे जो बाकी के भी, वो भी डर के मारे जो है वो रूम की तरफ आए कि यार यहाँ तो वाकई में कोई ना कोई सीन होता है। और ये यहीं पे कहानी नहीं रुकी। जब कुछ टाइम वो लड़के भी वहाँ पे रहे बाद में, तो उनके साथ भी कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स थे जो आगे चल के शायद मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बड़े बड़े लोगों के जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए भी वही बातें थी जो शायद बेवकूफ़ी हम लोग कर रहे थे वहाँ पे, कि जब पता था कि वो एक हॉन्टेड बिल्डिंग है, वहाँ पे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होते थे, तो 3 साल तक मैं तो, जैसे मैं पहले भी बताया था कि मैं 3 साल तक उसी बिल्डिंग में रहा, पर ऐसा पता नहीं क्या था कि उस रूम को कहीं ना कहीं मैं 3 सालों तक नहीं छोड़ पाया। वहीं पे रहा 3 साल तक, जब तक मेरी स्टडी चली। और कहीं ना कहीं जो बाकी लड़के थे, कभी ना कभी उनकी चेंजिंग होती थी कि जैसे अब किसी को पता लग गया कि यहाँ पे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आना जाना लड़कों का दूसरों का लगा रहता था उस रूम में कहीं ना कहीं। लेकिन आज मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, जो हमारे नए यंगस्टर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं, या जैसे कहीं आप बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं या कहीं आप स्टडी के लिए जाते हैं या चाहे आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, कोई भी ऐसा अननोन प्लेस, अननोन लोकेलिटी, अननोन बिल्डिंग, जब आप वहाँ जाते हैं और आपको लगे कि वहाँ पे कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं, अजीब आवाज़ें आ रही हैं, या कहीं ना कहीं ऐसे खटकाने की आवाज़ें आ रही हैं, रात को दीवार पे मुक्के लग रहे हैं या छत पे कोई चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उस जगह को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। आज मैं उसको दिलेरी नहीं कहता हूँ, कहीं ना कहीं मैं उसको थोड़ा सा रिस्क लेने वाली बात बोलता हूँ, मूर्खता की बात बोलता हूँ, कि वहाँ पे तो शायद उस लड़के की भी किस्मत अच्छी थी कि सिर्फ दरवाज़ों के खटखटने की आवाज़ आई थी, फटाफट उसने एक साइड की कुंडी खोली, वो मेरे रूम तक आ गया। लेकिन हो सकता था कि जो अनजान ताकतें, अगर कोई बुरी चीज़ हो, या आप किसी एक ऐसी जगह में रह रहे हो, वहाँ पे पहले से किसी का वास है, और आप गलती से वहाँ पे रहना शुरू कर दो, जो वो अब वो जो कहीं ना कहीं वो जो सूक्ष्म जो एनर्जी है वो नहीं चाहती कि आप वहाँ पे रहें, या वो जो उसकी प्राइवेसी थी, आप अनजाने में आप उसको ट्रेस पास करें, तो हो सकता था वहाँ पे उस लड़के के साथ और भी बुरा एक्सपीरियंस हो सकता था, कि सिर्फ यहाँ तो सिर्फ दरवाज़ों के ज़ोर ज़ोर से खटकाने की आवाज़ आ रही थी। और जो बाकी प्रैंकस्टर थे कहीं ना कहीं, उन्होंने भी बाद में प्रैंक करना छोड़ दिया था वहाँ पे इन पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में, जब उनको रियल में पता लग गया कि भैया रियल इंसिडेंट्स भी होते हैं। लेकिन वही बात मैं फिर कहता हूँ, अगर कोई भी ऐसी जगह आपको मिले, कोई स्थान आपको मिले जहाँ कुछ अजीब चीज़ें हो रही हों, पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही हों, उस जगह को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि जो वहाँ पे जो रूह थी या चीज़ थी या एनर्जी थी, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन कुछ ऐसी भी जगहें होती हैं जहाँ पे ये जो पैरानॉर्मल चीज़ें हैं वो लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। कई बार पोजेशन भी ऐसी जगहों से बहुत बार शुरू होता है, अगर आपका ऑरा बहुत वीक हो। तो ये थी मित्रों आज की स्टोरी। मैंने कहीं ना कहीं नाम वो जो लड़कों के हैं वो प्राइवेसी की वजह से मैंने यहाँ नहीं दिए, लेकिन जगह मैंने आपको बता दी है। किस्सा था गढ़ी कैंट, देहरादून, उत्तराखंड का। और कहीं ना कहीं आशा करता हूँ कि वीडियो में जो मैंने एक साक्षात्कार आपको रियल बताया, और मेरा ये विश्वास है कि और भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे साक्षात्कार होंगे जो बहुत सारे लोगों के साथ रियल घटनाएं घटित हों। तो कहीं ना कहीं आपसे भी मैं वही विनम्र निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ जो ये रियल पैरानॉर्मल कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए हुई हो, वो रियल अनकट रॉ अकाउंट या स्टोरी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहेंगे वीडियो में, स्टोरी में कहीं ना कहीं आपका अगर नाम बताने के लिए आप इंसिस्ट करेंगे, तो आपका नाम बताया जाएगा या जगह आपकी मेंशन की जाएगी। यदि आप चाहेंगे कि आपकी स्टोरी में आपका नाम, आपकी प्लेस जो है वो सीक्रेट रहे, तो उसको वैसे ही सीक्रेट रखा जाएगा जैसे इस स्टोरी में भी जो 3 मेरे साथ के जो बैचमेट्स थे उनके नाम कहीं ना कहीं मैंने सीक्रेट रखे स्टोरी में भी, वैसे ही आपके भी नाम सीक्रेट रखे जाएंगे। लेकिन रिक्वेस्ट वही है, रियल अकाउंट, अनकट, रॉ,
विदाउट एंगल चेंजिंग, विदाउट डिस्टर्ब म्यूजिक बैकग्राउंड में, रियल स्टोरीज, अनकट स्टोरीज, सिंगल फ्रेम, सिंगल एंगल, जो चल रही है हमारी ये स्केरी सीरीज, लेकिन सिर्फ शिव शक्तोहम चैनल पे। वीडियो आपको यदि अच्छा लगा होगा, जो हमारा ये रील अकाउंट मैंने आज आपके साथ शेयर किया है गढ़ी कैंट उत्तराखंड का, फिर से आगे भी बहुत सारे रियल अकाउंट्स कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जो चल रही है हमारी स्केरी सीरीज सिर्फ शिव शक्तोहम चैनल पे। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपकी स्टोरी हमें ज़रूर भेजिए, और कहीं ना कहीं जो वो भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा है, वो आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और कहीं ना कहीं जो आपके रियल अकाउंट्स हैं सिर्फ वही हमें भेजिए। मुझे आपकी वीडियोस का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।